हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय-समय पर अपडेट मिलते रहे। इसके साथ आज के वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। देखिए, हमने पिछले वीडियो में आईपीओ के बारे में बात की थी कि आईपीओ कंपनी और पब्लिक दोनों को फायदेमंद साबित हो सकता है। आईपीओ की प्रक्रिया में कंपनी अपने शेयर्स जनता को देती है तथा ये सब प्राइमरी मार्केट में घटित होता है। आईपीओ के माध्यम से कंपनी अपनी कैपिटल्स की जरूरत को पूरा करती है और इसके जरिए कंपनी ग्रो करती है। बदले में लोग आईपीओ को चुनते हैं। कंपनी इसके जरिए लोगों को लिए हुए शेयर्स के हिसाब से मालिकाना हक अदा करती है। अब यहाँ देखिए, लोग बार बार ये सवाल उपस्थित करते हैं कि कंपनी आईपीओ के साथ क्यों जाती है या कंपनी अपने शेयर सार्वजनिक क्यों करती है। देखिए, इसका सबसे सरल सा जवाब है कि कंपनी को ग्रो करने के लिए फंड मिल जाता है। ठीक है, और मिले हुए पैसों पर ब्याज देने की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक, इसके ज़रिए कंपनी को जो कंपनी का प्रॉफ़िट होता है, उसपे भी बढ़त देखने को मिलती है। अब देखिए, आईपीओ के माध्यम से कंपनी का जो अकेले का रिस्क होता है, अब वो बँटा हुआ मिलता है। ठीक है? शुरुआत के जो इन्वेस्टर होते हैं, उनको उनका पैसा, इन्वेस्टमेंट निकालने का एक ज़रिया, एक रास्ता या यूँ कहें कि एक मौका मिलता है। लाइक एंजल इन्वेस्टर एंड प्रमोटर्स। एक बार कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई, तो कोई भी उसे उस स्टॉक को बाय सेल इज़िली कर सकता है। अब देखिए, और उसमें से कुछ शेयर कंपनी के स्टाफ को और भी कम कीमत पर दिए जाते हैं। तो उन लोगों में भी खुशी का माहौल बना हुआ होता है। तो ऐसे कंपनी की मार्केटिंग भी हो जाती है और कंपनी को पब्लिसिटी मिलती है और इससे कंपनी को फायदा ही होता है। अब देखिए, कंपनी के शेयर्स में अच्छे खासे एक्सचेंज के कारण कंपनी सार्वजनिक हो जाती है। अब देखिए, आईपीओ की तरह है, कुछ अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स है। हम उन 3 टर्म्स को यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सबसे पहले ओएफएस, नेक्स्ट है सेकेंडरी ऑफरिंग्स, लास्ट में एफपीओ। तो सबसे पहले लेते हैं ओएफएस। ये एक कंपनी का शेयर्स बेचने का एक तरीका होता है, जिसमें लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर को अपनी मौजूदा शेयर होल्डिंग पारदर्शी तरीके से घटाने का मौका मिलता है। ठीक है, कंपनियां रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से मिनिमम शेयर होल्डिंग नॉर्म्स का पालन करने के लिए, प्रोमोटर होल्डिंग घटाने के लिए और नॉन प्रोमोटर शेयर होल्डिंग बढ़ाने के लिए आमतौर पर ओएफएस का रास्ता चुनते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ऑफर फॉर सेल वास्तव में एक प्रकार का आईपीओ ही है। ठीक है, दोनों ही मामलों में जनता को खरीदने के लिए नए शेयर बाजार में रखे जाते हैं। ओएफएस यानी कि बिक्री के प्रस्ताव के मामले में मौजूदा प्रमोटर और एंकर इन्वेस्टर आईपीओ के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचते हैं। ठीक है, अब देखिए, सरकारी संस्थाओं के मामले में अधिकांश विनिवेश बिक्री के प्रस्ताव के माध्यम से होते हैं, यानी कि ऑफर फॉर सेल के माध्यम से ही होते हैं। अब यहाँ पर एलआईसी आईपीओ पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा बिक्री के लिए एक प्रस्ताव मतलब ऑफर फॉर सेल का एक उदाहरण है, जो कंपनी के 22 करोड़ इक्विटी शेयरों को बेचकर लगभग 22,000 करोड़ रुपए जुटाएगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी ऑफरिंग्स। ये एक प्रोसेस आईपीओ के बाद आता है। सेकेंडरी ऑफरिंग तब घटित होता है जब कोई प्रमोटर इन्वेस्टर अपने शेयर पब्लिक को बेचता है और इस पेशकश से जो भी कमाई होती है वो सीधे एक निवेशक की जेब में जाती है बजाय कंपनी के। ठीक है, मतलब ये जो शेयर बेचता है ये उसी को सब इनकम उसी को मिलता है। ये वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी ने पहले से आईपीओ के माध्यम से बेचे हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ निवेशक इन्वेस्टर सीधे एक दूसरे को स्टॉक खरीदते और बेचते हुए दिखाई देते हैं। ये प्राथमिक पेशकश से अलग है, जहाँ कंपनी नया स्टॉक जारी करती है। ठीक? लास्ट में एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। एफपीओ यानी ये वो प्रक्रिया है जिसके जरिए कोई कंपनी जो पहले से शेयर बाजार पर लिस्टेड है, वो निवेशकों या मौजूदा शेयर होल्डर को नए शेयर जारी करती है, जो आमतौर पर प्रोमोटर्स होते हैं। कंपनी एफपीओ का इस्तेमाल उस स्थिति में करती है जब वो आईपीओ की प्रक्रिया से गुजर चुके होते हैं और वो कैपिटल जुटाने या कर्ज का भुगतान करने के लिए अपने शेयरों को सार्वजनिक करने का फैसला लेती है। आईपीओ और एफपीओ एक अलग प्रक्रिया है। आईपीओ में शेयरों को शुरुआती तौर पर लोगों को ऑफर करना होता है, जबकि एफपीओ में अतिरिक्त शेयर है जो कंपनी शेयर बाजार पर लिस्टेड होने के बाद जारी करती है। एफपीओ तुलनात्मक तौर पर देखा जाए तो कम रिस्की होते हैं,
क्योंकि एक तो वो कंपनी पहले से लिस्टेड होने के कारण आपको फंडामेंटल्स भी पता चलते हैं। कंपनी का चेहरा हमें बहुत साफ तरीके से पता होता है। यहाँ सामान्य निवेशक फंसने की गुंजाइश बहुत कम होती है। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझे तो बाबा रामदेव जी की जो कंपनी है, उरुचि सोया इंडस्ट्री, ये रिसेंटली एफपीओ का पार्ट बनी हुई थी। ये पॉपुलर एग्जांपल है, जिसके ज़रिए आप एफपीओ अब आसानी से समझ सकते हो। ठीक है? अब देखिए, यहाँ नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर कर दूँगा, जहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है? इसके साथ-साथ मिलने वाले फ़ायदे जैसे कि विभिन्न कठिन विषयों पर वेबिनार हर रोज़ अरेंज किए जाते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होती है और इसके बदौलत आपको आपका नॉलेज बढ़ाने का मौका मिलता है और इस तरह शेयर बाज़ार में आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट बना सकते हो। ठीक है? अब सबसे लास्ट, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और समय-समय पर अपडेट पाने के लिए नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस प्रेस करें। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।